कहाँ भाग रहा था, किसकी बाइक पर भाग रहा था, बाइक भी इन लोगों की थी, उसके पास तो बाइक भी नहीं थी। तो और जो आदमी लेकर भाग रहा था, इतना सटीक निशाना था कि खाली यही मरा, जो बाइक चलाता वो क्यों नहीं मरा। पुलिस वाले चेस कर रहे थे, तो चेस करने के लिए पुलिस वालों को कम से कम स्पोर्ट शूज पहनने चाहिए, वो स्लीपर पहन के चेस कर रहे थे। पुलिस वाले खुले मैदान में मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवा रहे थे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। जिस तरीके से मंगेश यादव इनकाउंटर पर लगातार पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, अखिलेश यादव ने भी उठाया, राहुल गांधी ने भी उठाया और खुद उनके परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि 2 दिन पहले यानी कि 2 सितंबर को मंगेश यादव को घर से उठाकर ले जाते हैं, उसके बाद 4 सितंबर को इनकाउंटर कर देते हैं, जबकि मुख्य आरोपी विपिन सिंह को जो है सरेंडर करा दिया जाता है कोर्ट में। इस तरीके का आरोप जो है लगातार परिवार और विपक्षी पार्टियां भी लगा रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है ईमान जी। शुक्रिया। जिस तरीके से मंगेश यादव इनकाउंटर मामले पर पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उनका परिवार कह रहा है कि 2 दिन प्लानिंग के तहत हमारे भाई को उठा करके ले गए थे। उनकी बहन का कहना है कि उसके बाद इनकाउंटर में मार दिखाया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए देखिए में हादसा हुआ है, बहुत ज्यादा निंदनीय है और ये रोंगटे खड़े कर देता है पुलिस सिस्टम पर, देश की एक तरह से कहिए एडमिनिस्ट्रेशन पे, यहाँ की सरकारों पर, और यहाँ की आवाम को खौफजदा करता है। आप बताइए, एक बंदा जो इतनी तगड़ी रॉबरी करता है, क्या वो अपने घर में जाकर आराम से सोएगा? वो तो इलाका छोड़कर भाग जाएगा। ये एक छुटभैया एक ये कहिए कि मुजरिम था, जो छोटी मोटी चोरियां कर लेता, लेकिन इतनी बड़ी चोरी नहीं करता था। थाने में बेशक इसके खिलाफ 2-4 केस थे, लेकिन इतना बड़ा केस नहीं था कि पुलिस वाले इसको उठाकर लेके जाते। पहले इस पे 50,000 का इनाम घोषित करते, फिर इस पे 1 लाख का इनाम घोषित करते, और फिर रात को 11:30 बजे इसको एनकाउंटर करके उड़ा देते और कहते कि ये भाग रहा था, यही मुजरिम है। तो यहाँ पर पूरे पुलिसिया महकमे पर सवाल उठता है। और जिस तरह से घर पे जाकर उसको रात के वक्त उठाया और उसकी बहन से, उसके बाप से बोला कि नहीं, कुछ इंक्वायरी करनी है, हम इसको लेकर जा रहे हैं, और लेकिन उसके बाद उसको गायब कर दिया। फैमिली परेशान के 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, हमारा बच्चा घर वापस क्यों नहीं आया। फिर एकदम इत्तला मिलती है कि जिसका एनकाउंटर हो गया वो भाग रहा था। कहाँ भाग रहा था, किसकी बाइक पर भाग रहा था, बाइक भी इन लोगों की थी, उसके पास तो बाइक भी नहीं थी। तो और जो आदमी लेकर भाग रहा था, इतना सटीक निशाना था कि खाली यही मरा, जो बाइक चलाता वो क्यों नहीं मरा। पुलिस वाले चेस कर रहे थे, तो चेस करने के लिए पुलिस वालों को कम से कम स्पोर्ट शूज पहनने चाहिए, वो स्लीपर पहन के चेस कर रहे थे। पुलिस वाले खुले मैदान में मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवा रहे थे। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारा सारा प्लान करा है ये इन्होंने, बस ये नहीं, इन्हें कहीं ना कहीं तुरप का इक्का फिट करना था। उनको तुरप का इक्के के नाम पे एक गरीब यादव मिल गया, और यादवों के ये लोग दुश्मन हुए रखे हैं भी, ठाकुर जो है, कि बस कहीं भी यादव मिल जाए उसका शिकार कर लो, कहीं भी मुसलमान मिल जाए उसका शिकार कर लो, कहीं भी दलित मिल जाए उसका शिकार कर लो। तो ये तो अजीब किस्म का एक तरह से ट्रेंड चल गया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो आसाम हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो, हर जगह 2-3 ही कम्युनिटी जो है पीड़ित है, चाहे वो यादव हो, चाहे वो दलित हो, चाहे मुसलमान हो। लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए। पुलिस का काम है मुजरिम को पकड़ना, डाउटफुल के आधार पर पकड़ना, ना कि पुलिस का काम ये है कि खुद ही इंसाफ भी ठोक देना, खुद ही जज बन जाना, खुद ही वकील बन जाना, खुद ही तारीखें लगाना, खुद ही मिलॉट बनकर खुद ही रिलीज कर देना कि हाँ यही मुजरिम था और हमने इसका पोख्ता फिनिश कर दिया। ऐसा नहीं होता है। पुलिस को गिरफ्तार करना होता है, 90 दिन के अंदर अपनी चार्जशीट जमा करानी होती है, लोअर कोर्ट में मुकदमा जाता है, वहां पर आर्ग्यूमेंट होता है, उसके बाद कहीं जाके मुजरिम साबित होता है। लेकिन आप 10 साल से देख रहे हैं कि 10 साल से ना तो कोर्ट है, ना वकील है, ना अदालतें हैं। पुलिस वाले किसी को भी उठाते हैं, शरीफ शुरफा को, गरीब को, आदिवासी को उठा के एनकाउंटर कर देते हैं और कोई भी उसके ऊपर इल्जाम थोप देते हैं। ईमान जी, योगी आदित्यनाथ जी का ही बयान है, वो कहते हैं कि अगर कोई अपराधी है, अपराध करेगा तो उसके लिए हर चौराहे पर यमराज खड़ा मिलेगा। तो आप इसे नहीं गलत नहीं, मान? ना ना, आप ये देखिए ना, आप खुद देखिए कि उत्तर प्रदेश में किस कदर जराइम बढ़ रहे हैं, किस कदर बलात्कार बढ़ रहे हैं, किस कदर दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किस कदर वहां मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ट्रेन में सफर करना अजाब कर दिया है, जमीन पे पैदल चलना दूभर कर दिया है, अपने घरों में सेफ नहीं है, हर जगह इनका हुड़दंग चल रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन से चौराहे हैं जहां पर यमराज खड़े हैं। यमराज तो खड़े होंगे, लेकिन वो यमराज
वो होंगे जो शरीफ शुरफा लोगों की रूह कब्ज करने के लिए, उनको लूटने के लिए खड़े होंगे। आप देखिए बिल्कुल पूरा का पूरा माहौल जो है चरमराया हुआ है। इससे पहले आपको याद होगा अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है, पुलिस आराम से खड़ी रहती है, पुलिस की बंदूकें जंग खा जाती है, बदले में पुलिस कम से कम एक फायर तो कर सकती थी, वो नहीं करती, वो 20 राउंड फायर करके अतीक अहमद को और उसके भाई को ठंडा करके चले जाते हैं और डेड बॉडी पे भी डिस्कुम डिस्कुम कर रहे थे। पुलिस कस्टडी में बंदे थे वो, पुलिस कुछ नहीं करती। जेल में जिस तरह मुख्तार अंसारी को मार दिया जाता है, वहां भी पुलिसिया महकमे पे सवालिया निशान खड़ा होता है। तो ये तो अजीब कसम। और आपको याद होगा एक विकास दुबे था, विकास दुबे को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है, जब वो खुद आत्मसमर्पण कर देता है तो उसको भी मार दिया जाता है। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो योगी जी वो कौन सा मॉडल बता रहे हैं कि जहां पे उत्तर प्रदेश की जनता महफूज है। हाँ, जनता नहीं महफूज है, उत्तर प्रदेश में सारे हुंडे, अलात्कारी, बलात्कारी, क्रिमिनल, मवाली, ये सारे सेफ है। इसके अलावा वहां की जो जनता है वो त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि यादव और मुस्लिम देख कर के लोगों को इनकाउंटर किया जा रहा है। आप मानती है इसे? बिल्कुल मानते हैं। आपको खुद याद होगा क्या नाम है, योगी जी ने खुद बोला है कि 80-20 का हम खेला नहीं खेलने देंगे, मुसलमानों को गजवाए हिंदी बनाने देंगे, मुसलमानों को यहाँ से जाना होगा, हम ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, मस्जिदों पे अजान नहीं देने देंगे, लाउड स्पीकर उतार देंगे, मतलब हर तरह का। मुसलमान महिलाओं को अगर हिंदुओं को रेप भी करना पड़े तो कब्र से निकाल के करो। तो योगी जी ने तो ऐसे ऊट पटांग बयान दिए कि जो कोई भी सभ्य नागरिक नहीं दे सकता। तो आप मान रही हैं कि जो मुसलमानों और यादवों पर अत्याचार हो रहा है इस सरकार में? देखिए मुसलमानों पर, यादवों पे, और यादवों से ज्यादा जो अत्याचार हो रहा है वो दलितों पर, आदिवासियों पर हो रहा है। सब अब तो ये कहे कि सारे के सारे रडार पर आ गए, लेकिन सबसे ज्यादा अब भी जो रडार पे नंबर 1 पे मुसलमान है, दूसरे नंबर पे दलित है, तीसरे नंबर पे यादव है, चौथे नंबर पर आदिवासी है, जिनको बहुत ज्यादा जुल्म का सामना करना पड़ रहा है। चलो मुसलमान को तो आप कह रहे हैं मुसलमान है, यादव तो मुसलमान नहीं होते, आदिवासी तो मुसलमान नहीं होते, दलित तो मुसलमान नहीं होते, फिर क्यों ये सरकार के निशाने पे, फिर क्यों ये जुल्म का शिकार है, फिर क्यों उनके साथ इतनी ज्यादती होती है? सरकार जवाब दे। कहते हैं कि जो अपराध करेगा, ये लोग जो है, जो विपक्षी पार्टियां, ये सब अपराधियों का संरक्षण करते हैं। जब कोई अपराधी मारा जाता है तो ये लोग चिल्लाते हैं ऐसे। मेरे भाई अगर आपको याद हो तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी बहुत बड़े बड़े 45 से लेके 50 तक केस थे, जो इन्होंने खुद आने के बाद सारे एक के बाद एक मिटा दिए। तो आपराधिक रिकॉर्ड तो इनका भी रहा है। तो एक अपराधी दूसरे को अपराधी ही कहेगा, शरीफ को अपराधी कहेगा, और अपराधी अपराधियों को बचाएगा। जैसे आप अगर यादव है तो आप यादवों को दर्द लेंगे, मैं मुसलमान हूं तो सबसे पहले मुझे मुसलमानों का दर्द आएगा, है ना? तो ये अपराधी थे तो इनको सारे अपराधी अपराधियों को बचाते चले जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश का नाम जो, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र नाम की कोई चिड़िया नहीं चलती। उत्तर प्रदेश में सिर्फ केवल ठोकतंत्र 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 चलता है और कुछ नहीं चलता वहां पर। केवल उत्तर प्रदेश में आप ये कह रहे हैं कि ठोक तंत्र चल रहा है? राम पूरा राज्य फिर? माफिया चल, पूरे राम माफिया वहां पर क्या? चलते हैं। वहां पर माफिया चलते हैं, गैंग माफिया अलग चलता है, वहां पर लूटने वाला माफिया अलग चलता है, बलात्कारी माफिया अलग चलता है, नेता माफिया अलग चलता है, जो हड़का हड़का के जबरन आपसे वोट डलवाते हैं कि अगर तुम वोट नहीं दे तो हम तुम्हारी टांग तोड़ देंगे, तो हाथ तोड़ देंगे, पोलिंग बूथ तक नहीं जाने देते। तो उत्तर प्रदेश में तो इतने माफिया एक्टिव हैं कि आप गिनते गिनते बेहाल हो जाए, लेकिन सारे माफिया निकल निकल कर आते हैं। लेकिन इन तमाम के बीच में भी उत्तर प्रदेश की जो आम जनता है वो बहुत ज्यादा परेशान है। आप ये देखिए उत्तर प्रदेश में हद से ज्यादा कम फैसिलिटी है। कितने लोग जो है वहां पर कम, अभी एक बच्ची मर गई अस्पताल में, उसको जगह ही नहीं मिली, छोटी सी बच्ची को लेकर गए। तो उत्तर प्रदेश में सही से अस्पताल नहीं है, सरकारी अस्पताल उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। तो जिन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश की एजुकेशन सिस्टम जो है वो चरमराया हुआ है, तो उन पे तो ध्यान दिया नहीं जाता है। सिर्फ केवल मुसलमान, दलित, मुसलमान, यादव, दलित, इसी पे करते रहते हैं वहां के प्रधानमंत्री। तो जिस चीज पे इनको ध्यान देना चाहिए, उत्तर प्रदेश को भी दिल्ली बनाइए ना आप, उत्तर प्रदेश में अच्छे हॉस्पिटल बनाइए, अच्छे वहां पर एजुकेशन के लिए स्कूल बनाइए, कॉलेजेस बनाइए, लड़कियों के लिए अच्छी पॉलिटेक्निक बनाइए, लड़कों के लिए अच्छे स्किल सेंटर बनाइए, ताकि वो अच्छे अच्छे टैलेंट सीख के देश का नाम रोशन करें। वो तो इनसे होता नहीं, सिर्फ एक नफरत की खेती करते हैं, तू हिंदू तू मुसलमान, सिर्फ हर वक्त गाय गोबर तीर त्रिशूल तलवार, मंदिर मस्जिद पे पॉलिटिक्स नहीं होती। इसके अलावे भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो देश को लीड करते हैं। हमारी जो पेट है वो मंदिर में घंटा बजाने से हमारा पेट नहीं भरेगा, तीर त्रिशूल तलवार से पेट नहीं भरेगा।
पेट हमारा खाना मांगता है, जबान हमारी जो है अच्छी मिठास मांगती है, हमारा जो एक तरह से कहिए कि हम जो रोजी रोटी तक जाने का सहारा है वो हमारी एजुकेशन मांगती है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने तो सबके हाथ में तलवारें पकड़ा दी है, तू हिंदू है तू मुसलमान है, आपस में सबको लड़वा दिए। और कमाल की बात ये कि जो लड़ने वाले हैं वो सारे के सारे ओबीसी हैं। आपने कभी देखा कि अमित शाह का बेटा तलवारें लेकर मुसलमानों को काट रहा है? आपने कभी देखा कि क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ का इनका ठाकुरों का कोई खानदान है वो कहीं दलितों को मार रहा है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर रहा है? आपने देखा कभी स्मिता ईरानी की जो बेटी है वो कभी किसी मूवमेंट को लीड कर रही है? देखा कभी आपने? इनके बच्चे तो इंग्लैंड में, तो यहाँ पर तो कनाडा में और फ्रांस में पढ़ते हैं, और ये आम ओबीसी जो इनको लड़वा लड़वा के इन्होंने भारत को बांटने की साजिशें कर रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमान जी खास बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से यादव हो, मुसलमान हो, दलित हो और पिछड़ा हो, तो उसके लिए कहीं न कहीं बीजेपी सरकार टारगेट कर रही है। और जो मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ है, कहीं न कहीं ये अपनी पीठ थपथपाने के लिए पुलिस ने इस तरीके का इनकाउंटर किया है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।